खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची बड़े सानहे से बाल बाल बच गए। मेयर कराची अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट में फंस गए थे। लिफ्ट चौथी मंजिल से जोरदार धमाके की वजह से नीचे आकर गिरी। पहली मंजिल में आकर फंस गई थी। अल्लाह ताला ने मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम अफराद को नई जिंदगी अता की। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। मेयर कराची अब्बासी शहीद अस्पताल के हेमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। अब्बासी शहीद अस्पताल में मेयर कराची के लिफ्ट में फंसने के बाद इंतजामिया मुतहरिक। ट्रॉमा सेंटर में लगी लिफ्ट को बंद कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि लिफ्ट की मरम्मत के लिए मजीद कई घंटे दरकार होंगे। मरीज दूसरी लिफ्ट इस्तेमाल करें। मजीद जान लेते हैं, इब्राहिम रिंद वहाँ मौजूद हैं, बताइएगा। जी देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के ट्रामा सेंटर में, जहां पर आज चौथी मंजिल पे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पहुंचे थे, जहां पर हीमोफीलिया के मुफ्त ट्रीटमेंट सेंटर का उन्होंने इफ्तिताह किया था। और वहां से जब वापसी आ रहे थे तो लिफ्ट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आके जोरदार धमाका हुआ और नीचे आके फर्स्ट फ्लोर पे फंस गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गिर गई है। और यहाँ पर जो है उनको दरवाजे खोल के ज़बरदस्ती खोल के दरवाजे को मेयर कराची समेत 15 से ज़्यादा अफराद को यहाँ से निकाला गया था। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वाली वो लिफ्ट है जहाँ पे मेयर कराची और उनका स्टाफ जो यहाँ पे फंसा और यहाँ पे आके गिरी। और आज अभी जो है इस लिफ्ट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है और यहाँ पे जो वो एरर भी दे रही है लिफ्ट। जबकि इसके अलावा जो दूसरी लिफ्ट है वो यहाँ पर जो है वो फाल है और यहाँ पे मरीजों के इस्तेमाल में जा रही है। तो ये लिफ्ट जो है इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन जो ये दूसरी लिफ्ट है जहाँ पे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और 10 से ज़्यादा अफराद जो तकरीबन 15 तक बताए जा रहे हैं वो इस लिफ्ट में फंसे थे और यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको खोल कर निकाला गया था। जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि लिफ्ट के निशानात देख सकते हैं कि वाज़े तौर पे आ रहे हैं कि इसको ज़बरदस्ती जो वो घसीट के निकाला गया। इसी तरह ये भी लिफ्ट के निशानात आ रहे हैं और हम भी वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पर इनको ज़बरदस्ती दरवाजे को खोल कर निकाला गया था। लेकिन लिफ्ट अभी जो है वो एरर दे रही है और जो है लिफ्ट को मुकम्मल तौर पर इंतजामिया ने बंद भी कर दिया कि वो आएगा टेक्निकल यहाँ पे इसको देखेगा क्या क्या मसाइल हुए, वजन ज़्यादा होने की वजह से क्या इसमें मसला आया है। तो जैसे लिफ्ट को मजीद मरम्मत की जाएगी और ठीक हो जाएगी तो उसके बाद इस लिफ्ट को खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल आर्जी तौर पर जो बराबर वाली लिफ्ट है उसको चलाया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है इंतजामिया का कहना है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान इस लिफ्ट को भी ठीक कर दिया जाएगा ताकि ये भी मरीजों के लिए इस्तेमाल में आ सके। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब्बासी शहीद अस्पताल के लिफ्ट गिरने और लिफ्ट फंसने का मामला। अस्पताल की इंतजामिया ने तमाम इमारतों में लगी 8 लिफ्टों की निगरानी की और उनको मुकम्मल चेक करने की हिदायत जारी किए हैं। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए बिल्कुल आज जो है वो हीमोफीलिया सोसाइटी की जानिब से वहाँ पे इफ्तिताह कराया गया था अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहाँ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला समेत दीगर अफसरान भी लिफ्टों के अंदर फंस गए थे और उनको काफी देर के बाद निकाला गया। इस दौरान जो है इसके वाक़े के बाद जो है अस्पताल के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी ने हिदायत की कि अस्पताल की मुख्तलिफ इमारतों में जहाँ पे भी लिफ्टें लगी हुई हैं उनकी मुकम्मल तौर पर निगरानी की जाए, उनको चेक किया जाए और उसकी मुकम्मल तौर पर अगर कोई खराबी कोई है तो उसको फौरी तौर पर दूर किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। इस हवाले से डायरेक्टर फैसल समदानी का ये भी कहना था कि अस्पताल की मुख्तलिफ शोबाजात में 8 लिफ्टें लगाई गई हैं जहाँ पे उनको ठीक भी है, जिसमें से आज एक लिफ्ट जो है थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी जिसको ठीक कराया जा रहा है। तो इस हवाले से आने वाले मरीजों और तिबी अमले को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम करने के लिए लिफ्टों की मुकम्मल तौर पर निगरानी करने के लिए मुतलका महकमे को हिदायत कर दी है ताकि वो रोजाना की बुनियादों पर इस लिफ्ट की निगरानी करें। जबकि इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर और जो वहाँ सिक्योरिटी है उसको भी हिदायत जारी की कि वो आने वाले अफराद की भी नकल हरकत पर जो है वो निगरानी रखें और लिफ्टों के हवाले से भी अपडेट इंतजामिया को करते रहें। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बेरोजगारी और बिजली के महंगे बिल ने एक और शहरी को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। मंजूर कॉलोनी में 1 लाख का बिल आने पर शहरी ने खुद को आग लगा ली। पड़ोसी का कहना है कि घर में बिजली के बिल पर लड़ाई शुरू हुई थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि बेरोज़गारी की वजह से एक शख्स ने अपनी जान ले ली और कहा यह जा रहा है कि बिल के ऊपर कोई झगड़ा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहीं के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं एक बेरोज़गारी ने एक और जान ले ली कराची में बढ़ती महंगाई की वजह से। बिजली के बिल पर सुनने में आ रहा हुआ है, कौन कौन रहता था? ऐसे ही कुछ है, सुनने में तो ये आया, हम तो पड़ोसी हैं, आस पड़ोस से आए तो बात कर, तो एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है इनका, तो उनकी कमर जो है ना जल चुकी थी। तो वालिद साहब ने कमरा बंद करके जो है ना वो आग लगाने की कोशिश करी, तो बच्चों ने बचाने की कोशिश करी तो एक बच्चा जो है ज़ख्मी हो गया।
बस यह बिजली के बिल के ऊपर कोई इशू था इनका, आपस में कोई तू में हुई है, तो इस वजह से जो है ना हादसा पेश आया है। अच्छा, ये तो आपको कैसे इतना मिली कि आग लग गई अचानक से और आग ने लपेट लिया है पूरा? जी, इलाके की लाइट बंद हुई तो गाड़ियाँ वगैरह आई तो लोगों को पता चला, तो ये पीछे से गली में से आग भड़की है, बाहर निकली है, तो उस वजह से भी लोगों जी आग भड़की है, अच्छी शदीद किस्म की आग भड़की है ना। इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 6 शख्स थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था इनका? आपस में सुनने में तो आ रहा था झगड़ा हुआ था, क्या थे ये? बेरोजगार थे। और इनकी अहलिया? एहलिया इनकी मेरे ख्याल से सिलाई का काम सुनने में आया कि सिलाई का काम घर पे वो करती थी लेडीज़, जो आगे पीछे से पकड़ के ये काम उनका था। शुरू से बेरोजगार थे या अचानक से हो? पहले कुछ करते नहीं, पहले नहीं, शुरू से बेरोजगार चल रहे थे। मतलब कहाँ कब से रह रहे हैं ये? तकरीबन 2 साल हो गए हैं सुनने में आ रहा है जी। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे हम जो है वो आपको थोड़ा सा दिखाएं कि ये पूरा घर जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि बिजली के बिल के ऊपर कोई बात हुई थी, 1 लाख से ऊपर का बिल जो है वो बन चुका था। और ये आप देख सकते हैं ये सिलाई कढ़ाई का जो काम है ये इनकी अहलिया जो है वो करती थी। खाली इनकी अहलिया जो शख्स जिसने खुद को जलाया वो और उसके 2 बच्चे भी जो है वो मौजूद है। अपने कैमरामैन शाहजेब से बोलूँगी कि अंदर दिखाएंगे मनाजिर की, पूरा जो घर है वो जल चुका है। और ये मनाजिर हैं, ये एंट्रेंस है कमरे की। थोड़ा सा अपने कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा अंदर जाएं और वहाँ से जाके दिखाएं जिस कमरे में खुद को इसने आग लगाई है। और आपस में झगड़ा भी हुआ है और फिर ये वाक़या जो है वो पेश आया है। पूरा घर जो है वो जल चुका है और अभी भी जो है वो हम देख रहे हैं कि गर्म भाप जो है, गर्म धुआं जो है वो हल्का उठता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा मुकम्मल ये तबाह हो चुका है और ख़ुद को बेरोज़गारी की वजह से इस बंदे ने आग लगाई है। इसका एक बच्चा भी जो है वो ज़ख्मी हुआ है, इसकी एक अहलिया और एक बच्चा जो है वो बच गया है। दूसरा कमरा मेरे कैमरामैन से बोलूँगी शाहजेब को कि दिखाएं कि ये दूसरा कमरा है, ये भी पूरा जल चुका है। और ये किचन जो है थोड़ा बहुत सिर्फ किचन बच चुका है। और ये जो घर था ये भी जो है वो किराए का बताया जा रहा है, इनका अपना भी नहीं था। ये वाक़या जो है वो अब से कुछ देर पहले ही जो है वो मंजूर कॉलोनी के अंदर जो है वो पेश आया है। फ़िलहाल जो ज़ख्मी इनका बच्चा है उसको अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और जो शख्स की लाश थी उसको ज़िला अस्पताल ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुकम्मल किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुँचे और मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से कर रहे हैं। महकमा ब्यूरो सप्लाई के अफसरान की जानिब से ताजरों को हरासा किए जाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने सरकारी अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मिराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत का मैटर ब्यूरो एंड सप्लाई एंड प्राइसेस है, इसमें करप्शन का इंकशाफ हुआ है और इसके अफसरान का जो है मुख्तलिफ ताजरों और दुकानदारों को धमकाकर उनसे रिश्वत वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। इसका इंकशाफ ऐसे हुआ कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जो है एक नोटिस जारी किया है जिसमें जो है इस इदारे के जो अफसरान हैं उनको तलब किया गया है और उनसे कहा गया है कि इसमें मुजफ्फर कायमखानी नाम के जो एक प्राइस इंस्पेक्टर हैं वो मुख्तलिफ दुकानों पर और मुख्तलिफ ताजरों को जो है धमकियाँ देकर उनसे रिश्वत वसूल करते हैं। उन पर ये इल्ज़ाम थे जिस पर तहकीकात का आगाज़ किया गया एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और इसमें जो एंटी करप्शन के डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 हैं उन्होंने 27 तारीख को यानी कि 27 फरवरी को इन अफसरान को तलब कर लिया है और उनसे कहा है कि वो अपना 3 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड जो कि रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया और जहाँ जहाँ से रकम वसूल की है उसका रिटर्न में लेके यहाँ पर आएँ और उसके बाद यहाँ पर रखे अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाएं। बहरहाल अब सूरत-ए-हाल ये है कि इसमें फिलहाल एक अफसर को तलब किया गया है और इसमें मजीद अफसरान के जो मुलविस होने के शवाहिद सामने आ रहे हैं। एंटी करप्शन काम का ये कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना है या फिर उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क और इसके मुल्हिका ज़मीन पर मुबैना कब्जा। इत्तला के मुताबिक पार्क की वोट बेसन वाली दीवार को तोड़ दिया गया। अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिशें। मुसल्लह अफराद कब्जा शुदा ज़मीन पर पहरा दे रहे हैं। कुछ हिस्से पर बासर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर लिया। मुसल्लह अफराद ने सिटी 21 की टीम को कवरेज करने से मना कर दिया। आशीष हमारी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी हाँ, हम अपने नाजरीन से एक बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं कि क्लिफ्टन में बोट बेसन पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क है। बहुत बड़ी एरिया पर ये फैला हुआ पार्क है, लेकिन इस पार्क के बैक साइड पर अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस पार्क की दीवार को भी तोड़ा गया है और दीवार को तोड़कर लैंड ग्रेबर्स ने अपने मुसल्लह अफराद बिठाए हैं और पार्क के पीछे से जो खाली जमीन पड़ी हुई है उस पर कब्जा किया जा रहा है। पार्क की दीवार को भी तोड़ा गया है और पार्क के कुछ हिस्से पर भी कब्जा किया गया है।
हम जब वहाँ पे कवरेज करने पहुंचे तो कम से कम 5-6 मुसल्लह अफराद जो हैं असला ताने बाहर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से किसी की इंट्री नहीं है। हालांकि ये जो माइकुलाची रोड है मेन शाहरा है, बोट बेसमेंट से माइकुलाची जाने वाले रोड पे मेन शाहरा पर ये मुसल्लह अफराद खड़े हैं और अंदर गली में पार्क की साइड से पार्क की दीवार के साथ ही जो जमीन पर कब्जा किया जा रहा है वहाँ किसी को भी दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। हालांकि वहाँ पे कुछ फासले पर पुलिस की मोबाइल भी खड़ी है, हमने देखा है, लेकिन वहाँ कवरेज की इजाजत नहीं है। जब हमने अपना कैमरा निकाला तो मुसल्लह अफराद ने जो है वो बंदूकें तान ली और हम वहां से निकल के जब हमने पार्क की अंदर वाली साइड से जायजा लिया तो कब्जागिरों के लोग पार्क के अंदर भी मौजूद हैं, दीवार के अंदर भी मौजूद हैं, वहां भी उनकी नजरें हैं कि किसी को काम करने नहीं दिया जाए। तो ये सूरत हाल है। शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क बोट बेसन के बैक साइड पे अरबों रुपए की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और पार्क की जो दीवार है 4 दीवारी है उसको भी तोड़ा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सेक्रेटरी तालीम ने सूबाई वजीर सरदार शाह के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। खतरनाक करार दी गई स्कूल इमारतों की तामीर का काम शुरू ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की रिपोर्ट के बावजूद सेक्रेटरी तालीम की पुरस्कार खामोशी। बात करेंगे आजिज जमाली से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MP हैं आमिर सिद्दीकी, उन्होंने एक खत लिखा है। आमिर सिद्दीकी के खत के मुताबिक के सेक्रेटरी तालीम ने सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है और खतरनाक करार दी गई स्कूलों की इमारतों की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका है। आमिर सिद्दीकी के बतौर के महकमे खजाना और DC ईस्ट की रिपोर्ट के बावजूद भी सेक्रेटरी तालीम की पुरस्कार खामोशी है और आमिर सिद्दीकी ने इस हवाले से सेक्रेटरी तालीम को खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे हल्के के 11 स्कूलों में अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। तालीम के बुनियादी हुकूक को आइन देता है और आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस हवाले से आमिर सिद्दीकी ने खत के अलावा भी बताया कि ज़रूरत पड़ने पर वो जो है वजीर तालीम सरदार शाह से मुलाकात भी करेंगे और उन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान कस्टम्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इंडियन साख्ता अद्वियात की बड़ी खेप बरामद कर ली, जिसकी मालियत 10 अरब रुपए है। कस्टम्स ऑफिसर विस्मा जतोई के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख टैबलेट्स और 7,000 कैप्सूल जब्त किए और वेयर हाउस के गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई की है। देखने के जो इंडियन याफ्ता अद्वियात थी वो पकड़ी गई है। इस ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, लीड कर रही थी विस्मा जतोई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, कस्टम्स कितनी पुरुमीद है कि जो स्मगल होकर चीजें यहाँ पर आती हैं उनकी रोकथाम के लिए, और ये जो कार्रवाई हुई है ये इंडियन साख्ता अद्वियात थी, उसकी क्या फिगर्स क्या है इसके? ये जो फिगर है इसमें एटलीस्ट 22 मिलियन जो हमारी टैबलेट्स हैं जो हमने पकड़ी हुई है, ट्रेमाडोल जिसमें मेजर इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा हमने 7,000 कैप्सूल्स पकड़े हैं एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह इसमें अच्छी हमें कार्रवाई हो जाएगी एंड अच्छे जो है वो रिजल्ट्स के सामने आएंगे इंशाल्लाह। सो स्टिल इट्स ऑन गोइंग एंड अबव ऑल ये जो थी एक बहुत बड़ा केस था एनफोर्समेंट कराची की तरफ से एंड अरेस्ट भी किए हमने, 2-3 अरेस्ट हुए और ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो फेक जो मेडिसिन बना रही हैं या फिर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस बना रही हैं, उनके लिए हम स्टिल वी आर ऑन गोइंग। सो इंशाल्लाह इसमें अच्छी कार्रवाई। ये वेयर हाउस था कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया में और तकरीबन अराउंड 12-1 बजे रात को हमने ऑपरेशन की थी और हम वहाँ गए थे और हमें वहाँ पे ये सारी वहाँ जो सुपरवाइजर जो गार्ड्स हैं उनको हमने अरेस्ट किया हुआ है। जी बिल्कुल, सील कर दिया। इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें वहाँ से फिर हमने उठा के कस्टम हाउस जो है वो वेयर हाउस में अभी चल रहा है बिकॉज इट्स इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आपको पता टाइम लगता है। सो वी आर स्टिल ऑन इट, इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल। विस्मा जतोई मेरे साथ मौजूद थी, बता रही कि मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया और जो इसमें फार्मा कंपनियां मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, जाली खबरों का फैलाव मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। जाली खबरों से निपटने के लिए जिम्मेदाराना सहाफत का ताउन नागुज़ीर करार। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शजील मेमन बोले, गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए कारोबारी बिरादरी और महकमा इत्तलात के दरमियान
रवाबित को मजीद मुस्तहकम करना होगा। तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से, बताइएगा। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन की जेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास हुआ है, जिसमें कारोबारी हजरात ने भी शिरकत की है, जिनमें मिर्जा अख्तियार बेग, काटी के फैसल मुइज का जुनेद नकी और KCCI के ज़ियाउल आरिफीन शरीक थे। ये इजलास बुनियादी तौर पे हुकूमत और कारोबारी तंजीमों के दरमियान सोशल मीडिया की जाली खबरों की रोकथाम के हवाले से फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मजबूत करने के हवाले से था, जिस पर इत्तफाक किया गया है। इजलास में जो सेक्रेटरी इत्तलात नदीम रहमान और दीगर हुक्काम भी शरीक थे। जाली खबरों के कारोबार और मईशत पर पड़ने वाले असरात पर गुफ्तगू हुई है। जाली खबरों के फैलाव और कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब होते हैं, ये कहना था हुकूमत का। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने इस हवाले से कहा है कि हुकूमत जाली खबरों के चैलेंज से निपटने के लिए मौसर इक़दाम उठा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत। मुलजिम इस्माइल को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को वकील की सहूलत फराहम कर दी। अदालत ने दीगर गवाहान को भी पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, जवाद आसिफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई, जहां मुलजिम इस्माइल उर्फ कीबोर्ड को वीडियो लिंक के ज़रिए जेल हुक्म ने अदालत में पेश किया। अब मुलजिम ने दौरान समाअत अदालत से वकील फ़राहम करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम को वकील फ़राहम कर दिया। दौरान समाअत ही इस्तगासा के 2 गवाहान यूनुस और जुल्फ़िकार के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए, जिसके बाद अदालत ने मज़ीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान को भी पेश होने का हुक्म दे दिया है। जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली है। जबकि मुलजिम को जेल हुक्काम को हिदायत की है कि मुलजिम को की हाज़िरी आइंदा समाअत पर भी यकीनी बनाई जाए। मुलजिम इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है और उसके खिलाफ थाना जमान टाउन में मुकदमा दर्ज किए गए थे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पुलिस ने 3 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है, जहां पर आज इस दरख्वास्तों में अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि पुलिस ने 3 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तीनों लापता अफराद जो हैं बाजियाब होकर अपने घरों को वापस आ चुके हैं, जबकि एक लापता अफराद जो है पुलिस को एक मुकदमे में मफरूर था। उसमें उस पुलिस जो लापता शहरी है उनकी गिरफ्तारी भी ज़ाहिर कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल वाहिद 2023 से लापता हैं। इसी तरह शहरी अब्बाद अली और न्याज अली जो हैं जून 2024 से लापता थे। शहरी की बाहिफाजत वापसी पर अदालत ने जो है एतमानान का इजहार किया है। साथ ही साथ अदालत ने दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर भी जो है आइंदा समाअत पर हुकाम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की शामत। कमिश्नर कराची का गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। भारी जुर्मानों के साथ गिरफ्तारियां और दुकानें सील होंगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स मुनाफाखोरी में इजाफे के रुझान की रोकथाम को यकीनी बनाएं। कमिश्नर कराची की हिदायत। तफसीलात जान लेते हैं, रिजवान अहमद से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची इसका जो कंटीजेंसी प्लान है रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से, इस हवाले से जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है, जिसमें सब फैसला किया गया है कि आवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा और इस हवाले से जो है वो कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है। रमजान में इसमें तेजी लाई जाएगी। इस सारे इजलास में जो है मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अजला में होने वाली गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, उन पर किए जाने वाले जुर्मानों, गिरफ्तारियों के हवाले से और दुकानें सील करने के हवाले से आगाह किया। इस मौके पे आपको ये भी बताता चलूं कि कमिश्नर कराची की सख्त हिदायत जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के हवाले से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि
रमजानुल मुबारक में असिस्टेंट कमिश्नर 2 बार जो है वो प्राइस चेकिंग करेंगे अपने अपने सब डिवीजन में। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स माह रमजान के हवाले से जो है वो ऑपरेशन इस जो प्राइस चेकिंग का है उसको तेज करेंगे, जबकि शहर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस चेकिंग के साथ साथ एक साथ जो है वो मार्केटों में उतरेंगे ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि हर डिप्टी कमिश्नर और एसीज माह रमजान में जो है कमिश्नर कराची ने हुक्म दिया है कि मुझे मार्केटों में नजर आएं और आवाम की सहूलत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनकी जानिब से कहा गया है कि किसी अफसर से रियायत नहीं बरती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में सुबह से ही बादलों के डेरे, शहर का मौसम सुहाना हो गया। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला गुज़श्ता रात से मुल्क को मुतासिर कर रहा है, ताहम शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मज़ीद जान लेते हैं अक्सर शेख से जो इस वक्त मैट ऑफिस में मौजूद हैं। जी की अगर बात की जाए तो शहर कायद का मौसम सुबह से ही बादलों के डेरे हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा था कि शाम और रात के औकात में बूंदाबांदी भी तवक्कुआत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैट ऑफिस में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम साहब। हम उनसे बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि उदासी तो हम वैसे ही हो गए बारिश ना होने के सुन के, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सुबह से मौसम अब्र आलूद है उसके बायस कोई बूंदाबांदी हल्की फुल्की हम इंजॉय कर सकते हैं बारिश? देखें जी, ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है ये गुज़िश्ता रात से मुल्क को मुतासिर कर रहा है। ताहम इसका जो आप टेल कह रही हैं, बिल्कुल इसकी आखिरी हद है वो कराची को छू रही है। तो उस आखिरी टेल या आखिरी हद में सिर्फ कराची के हिस्से में क्लाउडीनेस या बादल ही आए हैं, तो इन बादलों में इतनी डेंसिटी नहीं है कि ये कोई बूंदाबांदी बरसा सकें, तो लिहाजा कराची में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। ताहम आज के बाद आने वाले 2 रोज़ के दौरान भी इसी तरह जो स्काइज़ हैं वो क्लाउडी रहेंगे। ताहम जो दर्जे हरारत है कराची का वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रह सकता है, यानी कि दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। दर्जा हरारत सस्टेन करेगा, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी क्योंकि बादल हैं, हवाएं भी समंदर से चल रही हैं, तो लिहाजा मौसम खुशगवार रहेगा। ताहम सुबह के औकात में हल्की खुनकी भी फील की जाएगी हवा के साथ साथ, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। अच्छा, अब देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक भी आमद है उसकी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान में कैसा मौसम रहेगा? कुछ बादल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या रमज़ान का मौसम भी हमारा गर्म रहेगा? जी देखें, आगाज़ रमज़ान जैसा कि 2 मार्च से होने जा रहा है, तो इस दौरान जो पाकिस्तान में जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो भी 2 मार्च तक मुल्क को मुतासिर कर रहा है। तो इसके तहत जो इब्तिदाई रमज़ान होगी उस दौरान तो कराची में जो है आपको जो मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद रह सकता है आने वाले को रमज़ान के 5 से 7 रोज़ के दौरान। ताहम फिर उसके बाद जब हम 15 रमज़ान क्रॉस करेंगे और मार्च का भी एंड हो रहा होगा, तो इस बात की तवक्को है कि बाय द एंड ऑफ रमज़ान यानी कि आखिरी अशरे में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी और इस बात की भी तवक्को है कि दर्जे हरारत 38 से 40 तक जा सकता है। जी बिल्कुल, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि कराची में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि शाम में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वो भी तवक्कुआत हैं, कंफर्म नहीं है कि वो बूंदाबांदी भी होगी या नहीं होगी। लेकिन रमज़ान की अगर बात करें तो आगाज़ रमज़ान में मौसम थोड़ा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, लेकिन आखिरी अशरे में मौसम शदीद गर्म रहेगा। जी, महकमा एक्साइज टैक्सेशन में तरक्याँ, 14-16 ग्रेड के मुलाजमीन की 16-17 ग्रेड में तरक्याँ, 68 मुलाजमीन को अफसरों के ओहदों पर तरक्याँ दे दी गई। मुलाजमीन को सीनियरिटी के लिहाज से तरक्याँ दी गई हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा सरकार ने महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नार्को टैक्स में 14 और 16 ग्रेड के अफसरान को 16 और 17 ग्रेड में तरक्याँ दे दी है, जिसके महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नार्को टैक्स ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में अजीज रहमान उन्नड़, इसके अलावा सैयद दादन शाह, मोहम्मद उर्फ पवार, मोहम्मद अनवर रिंद, मोहम्मद मुबारक अकड़, जावेद अख्तर बलोच, कैलाश आडवाणी को भी तरक्की दे दी गई, जबकि इम्तियाज अहमद सामक्यो, मोइजुद्दीन काजी, जहूर अलाई मजारी, मौला बख्श मेमन को भी तरक्की दे दी गई, जबकि आरफ मेमन, अहमद यार कोसो, जुल्फकार अली समेजो, नवाब खान मखरानी को भी तरक्की दे दी गई। इसके अलावा इशफाक अहमद शेख और हफीज रहमान समेत 68 अफसरान ने जिनको 16 और 17 ग्रेड में तरक्याँ दे दी, जबकि 14 ग्रेड के 50 मुलाजमिन को 16 ग्रेड में और 16 ग्रेड के 18 मुलाजमिन को जो है
अगले 17 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं, जिसके 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सोने की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 800 रुपए सस्ता, नई कीमत 3,08,700 हो गई। 10 ग्राम सोना 686 रुपए सस्ता, नई कीमत 2,64,660 रुपए हो गई। मजीद जान लेते हैं अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक दिन के वक्फे के बाद हमने देखा कल तारीख की बुलंद तरीन सतह थी सोने की कीमतों के अंदर। हमने देखा था कि एक फी तोला सोना जो है वो तकरीबन 3,09,500 रुपए पे पहुंचा, लेकिन आज देखा जा रहा है आलमी मार्केट में सोने में कीमतों में कमी हुई, तो $8 की कमी हुई, जिसके बाद हमने देखा कि आलमी मार्केट में इस वक्त फी ऑन सोना जो है $2940 पर जब आया है। जिसके बाद मुकामी सतह पर भी एसोसिएशन की जानिब से जो आज रेट जारी किए गए हैं उसके अंदर फी तोले में 800 रुपये और 10 ग्राम में 686 रुपये की कमी की गई है। जिसके बाद अब फी तोला सोना भी इस वक्त तक भी अगर देखा जाए तो 3,08,700 रुपये की सतह पे है और 10 ग्राम सोना जो है इस वक्त 2,64,000 पे पहुंच चुका है। अगर चांदी की बात करें आज में 45 रुपये की कमी की गई है और आज फी तोला चांदी जो है वो 3,350 रुपये पे पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।